विश्वविद्यालय से बीज ले जाते हैं और ले जाके बो देते हैं। इसका ज़्यादा खाद पानी देते हैं जिससे उनका आर्थिक नुकसान भी होता है और पैदावार भी कम होती है। तो जो किसान भाई प्राकृतिक खेती करना चाहता है, ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, घर के लिए अच्छा खाना के लिए जो गेहूँ बोना चाहता है, उनके लिए ये सबसे बढ़िया किस्म है C306 देसी गेहूँ। औसतन पैदावार 25-26 मन से लेके 35-36 मन तक प्रति एकड़। खाद की मात्रा न के बराबर डालनी है। गोबर की खाद से भी हो जाती है। अगर खाद डालना चाहते हो तो 20 किलोग्राम DAP और 20 किलोग्राम ही यूरिया ऊपर से डालनी है, ज़्यादा खाद नहीं देनी। अगर गोबर की खाद से ही करना चाहते हो तो प्योर गोबर की खाद से भी पैदावार आपको दे देगी। ध्यान रखने वाली बात है, अगेती बिजाई करनी है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेके 15 नवंबर तक बिजाई कर दो। दूसरा, आपने 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ का डालना, ज़्यादा बीज नहीं डालना, फुटाव बहुत ज़्यादा है इसका। तीसरी बात ध्यान देने वाली है, खाद की मात्रा आपने कम रखनी है। चौथा, पानी कम देना है। कम देने का मतलब बिजाई कर दी, ऊपर से एक पानी 30-35 दिन में देना है। ज़रूरत हो तो दूसरा पानी 80-85 दिन पे दो। बीच में बारिश आ गई या इसको ज़रूरत नहीं है पानी की तो दूसरा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खाद पानी दोगे तो गिरेगी, गिरने से आपकी पैदावार कम होगी। गुणवत्ता के हिसाब से अच्छी कैसे है, इसकी रोटी सबसे बढ़िया बनती है। 10 का स्केल होता है हमारा रोटी बनाने का, कोई पैमाना है 10, उसमें से 8.6 नंबर है इसके। इसका मतलब ये है कि आटा जो है इसका आटा पानी ज़्यादा सोखता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है। रोटी जो सफ़ेद रंग की रोटी बनेगी, सुबह बना दी शाम तक नरम रहेगी, तो खाने में सबसे चमकीला दाना है। और बहुत अच्छे बाद हमने इससे क्रॉस करके एक किस्म ये निकाली है। एक इसका गुण इसके अंदर भी है, लेकिन जो सारे गुण C306 के वो WH 1025 में नहीं आए हैं। इसकी हाइट हमने थोड़ी घटा दी, 110-15 सेंटीमीटर कर दी, ताकि गिरे कम। पैदावार जो है उससे 5-7 मन प्रति एकड़ की ज़्यादा देती है। और ये है कम पानी के अंदर। ये भी एक पानी ऊपर से लगा दो, एक बिजाई कर दी, इतने में ये आपकी 38 मन के आसपास पैदावार दे देती है। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारी तो जो है पैदावार भी चाहिए हमारे को तो ज़्यादा, सारा ऑर्गेनिक से भी काम नहीं चलता, और खाने के लिए भी अच्छी हो और ऑर्गेनिक में भी हो और बारानी और कम पानी में भी हो। तो हमने 2010 के अंदर ये किस्म निकाली है WH 1080 नंबर किस्म। WH 1080 की किस्म की खासियत क्या है कि 100 सेंटीमीटर हाइट है, बोनी किस्म है। दाना बहुत मोटा है, पीला रतुआ इसके अंदर नहीं आता। आयरन जिंक की मात्रा भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कुपोषण की समस्या भी आपकी दूर होती है। औसतन पैदावार जो है 30-32 मन से लेके 40-45 मन तक निकल जाती है। बारानी टाइप में भी। बारानी टाइप का मतलब ये है कि आपने बिजाई कर दी, एक पानी नीचे लगा दिया, एक पानी ऊपर दे देंगे, बारिश होगी उसमें काम चल गया। और आधा पौना कट्टा DAP डाल दिया, ऊपर से आधा कट्टा यूरिया डाल दी, इतने में काम चल गया। लेकिन इस किस्म की खासियत है कि जैसे जैसे खाद पानी देते जाओगे पैदावार बढ़ती जाएगी। तो मतलब आपके पास कम पानी है तो भी बढ़िया है, ज़्यादा है तो 60-65 मन तक की लेके निकल जाएगी। बहुत बढ़िया किस्म है, दाना बहुत मोटा और चमकीला दाना है। अब एक अगली किस्म है हमारी। कुछ किसान भाइयों के पास पानी ना ज़्यादा है ना कम है, सीमित सिंचाई है, 1-2 पानी ही दे सकते हैं, जो सरसों बोते हैं जिस तरह, और चाहते हैं कि हमारे तो पशु भी रख रखे हैं, तूड़ा भी चाहिए और गेहूँ भी चाहिए। तो उनके लिए 2015 में हमने एक किस्म निकाली है WH 1142 नंबर, सीमित सिंचाई के लिए, मध्यम खाद पानी के लिए। मध्यम खाद पानी का मतलब अगेती तो आपने बिजाई करनी है अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह में। 40 किलोग्राम बीज की मात्रा डालनी है, 1 कट्टा DAP नीचे डाल देना है, 10 किलो जिंक सल्फेट है, 1-1.25 कट्टा यूरिया देने हैं, ज़्यादा नहीं देना। 2 पानी देने हैं, एक पानी 20-22 दिन पर फुटाव होते समय, दूसरा पानी 80-85 दिन पे बालियाँ निकलते समय। 2 पानी देने से ही 48-50 मन की पैदावार दे देगी। और गंगानगर में 2 पानी के अंदर ही 60-62 मन तक की ये निकली हुई है। तीसरा पानी अगर आपके पास है तो 65 दिन पे दे दो, तो उससे आपकी पैदावार 50-55 मन निकल जाएगी। 110 सेंटीमीटर हाइट है, तूड़ा भी अच्छा निकलता है, बालियाँ भी इसकी लंबी है, जमींदार को भी पसंद है, और पीला रतुआ नहीं आता। तो जिनके पास कम पानी है वो नमकीन पानी ट्यूबवेल का लगा के अपनी ज़मीन खराब ना करे, कम पानी की गेहूं की किस्म बोए, जिससे आपकी ज़मीन की सेहत भी सुधरी रहेगी, आपका खर्चा भी कम होगा और आपको पैदावार ज़्यादा मिलेगी।